अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। 9th क्लास की न्यू बुक से हम लोग यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स की रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे और रिव्यू एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन जो है वो पिछले वीडियो में हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट 6 से ऑनवर्ड हम लोगों ने करके ये चैप्टर को आज वाइंड अप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। इस तरह के कई क्वेश्चन आपने जो हैं वो अभी एक्सरसाइज में पीछे भी किए हैं। इसका सोल्यूशन भी जल्दी से देख लेते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना होता था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो अपने दो नंबर्स दिए हुए होते थे उनकी हम लोग एवरेज ले लेते थे। फाइंड एवरेज कैसे लेते थे, उन दोनों को प्लस करते थे और डिवाइडेड बाय 2 कर देते थे। 4 + 5 किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, 9/2। सो 9/2 इज़ अ रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। 4 और 5 के दरमियान पहला रैशनल नंबर क्या है हमारा, 9/2। हमें 2 नंबर्स चाहिए। दूसरा नंबर निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम लोग अपना जो आंसर आता था उसकी एवरेज दोबारा लेते थे, या 4 के साथ ले लें या 5 के साथ ले लें। इट्स अप टू यू, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप 4 के साथ चाहे इसकी एवरेज ले लें तब भी आंसर ठीक आएगा, और अगर आप 5 के साथ ले लेंगे तब भी आंसर ठीक आएगा। तो वी विल अगेन फाइंड द एवरेज ऑफ 9/2 and 4। 4 के साथ मैंने इसकी एवरेज ले ली है, यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, 9 + 8/2 आ गया, और ये 2 2 4, 17/4 जो है वो एक और नंबर आ गया। तो लास्ट पे आप देख सकते हैं सो 9/2 and 17/4 आर 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा सिंप्लीफाई। ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं उन्हें, ये तीनों पार्ट को हमने 1 by 1 सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट हमारा इस तरह से दिया हुआ है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपना रेडिकल देखना है कि उसके ऊपर हमारा इंडेक्स क्या है। रेडिकल पे हमारा इंडेक्स है 5 है, यानी कि अगर किसी भी नंबर की अंदर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 5 होगी तो हम लोग इस रेडिकल को उस 5 पावर के साथ कट कर सकते हैं। तो अब अंदर रेडिकल पे हम लोगों की पावर 5 तो नहीं है, लेकिन हम इसकी पावर 5 बना सकते हैं क्योंकि 15, 35 और 20 सारे 5 के टेबल्स में आते हैं। तो अब हम 15 को 3 5 सा 15 लिख सकते हैं, 35 को हम लोग 7 5 सा लिख सकते हैं, और मैंने 5 5 को बाहर रखा है ताकि हम लोग इजीली कट कर सकें। और 20 को हम लोग 5 4 सा लिख सकते हैं, 4 5 सा लिख सकते हैं, 4 अंदर 5 5। अब ये सारा जो है ना, ये भी पावर 5 है और रेडिकल भी बाहर 5 है, ये सारी जो हैं पावर्स इससे कट जाएंगी और रेडिकल ख़त्म हो जाएगा हमारा, और बचेगा क्या, x3 × 7 की y की पावर 7 एंड z की पावर 4। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो 2 वाला है क्वेश्चन, सेम उसके अंदर रेडिकल क्या है, 3 है। अब हमने देखना है 27, क्या 27 जो है हमारा ये हम लोग इसे 3 की पावर में लिख सकते हैं। तो आप अगर 27 का साइड पे अगर हम लोग जो है वो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर कर लें 27 की, वैसे तो जब आप ये क्वेश्चंस करेंगे ना आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको ज़ुबानी याद रह जाएगा कि जो 27 है उसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको करके बता देती हूँ, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास 3 की पावर्स आ गई, यानी 3 को 3 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 जो है वो आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 27 को 3 की पावर 3 लिख लिया है और 2x बाहर वैसे ही है। अब हम क्या करते हैं, हम 2x जो है उसको अंदर कर लेते हैं, 3 को बाहर कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा जो इंडेक्स बाहर है वो 3 का है, तो हम इसको ताकि हम लोग इजीली कट कर सकें। तो ये जो है 2x को अंदर कर लिया, पावर को बाहर, पावर को शिफ्ट करवा लिया अंदर बाहर, ये कोई इशू नहीं होता, ये इससे कैंसिल हो गया हमारे पास 3 की पावर 2x जो है वो बच गया। तो अब हमारा जो पार्ट 3 है हम उसकी तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारा ये वाला है। अब इसके अंदर आप लोग देखें सबसे पहले, अब इसके अंदर कोई मतलब प्राइम नंबर ही है, तो ये भी 6 को भी हम किसी भी पावर के स्क्वायर में नहीं लिख सकते। तो अब हमने सिर्फ इतना देखना है कि क्या हम कोई वैल्यू कॉमन ले सकते हैं ऊपर नीचे से। तो आप ये देखें, यहाँ पे भी 3 की पावर n है, यहाँ पे भी 3 की पावर n है, यहाँ पे भी 3 की पावर n है। तो साइड वाले नंबर्स को अगर हम अलग कर दें और 3 की पावर n को अगर हम कॉमन लेके उसको कटिंग कर दें तो वो हमारी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 3 की पावर n + 2 को हम 3 की पावर n और 3 की पावर 2 अलग अलग करके लिख लिया। और जब हम इनको इकट्ठा करेंगे ना, यानी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी बेस अगर 3 है, 3 को एक दफ़ा लिखा तो n + 2 हमने लिख दिया, यानी दोबारा से यही बन जाएगा। और इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, n को हमने एक दफ़ा 3 पे लिख दिया और 3 को हमने एक दफ़ा 3 की पावर जो है वो एक दफ़ा 2 में लिख दी। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे 3n था और पावर 1 थी, यहाँ पे भी हमने पावर 1 है, वो आपको पता 1 लिखे या लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको भी अलग कर लिया, -3n है। अब यहाँ से तो 3 ऊपर तो सिर्फ मल्टीप्लाई की वैल्यू ही पड़ी हुई है, यहाँ से हमने क्या किया, 3 की पावर 2 जो है उसको मैंने यहाँ पे 9 करके लिख लिया 6 को अंदर, और 3n को मैंने ना बाहर की तरफ कर लिया।
यहाँ से भी नीचे से हमने 3n को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 1 बचेगा, 3 - 1, ये वाला इससे कैंसिल हो गया। 6 9 ज़ा 54 और 3 - 1 2 होता है, तो 2 के टेबल पे इसकी कटिंग होगी। 2 2 ज़ा 4, एक कैरी इधर चलेगा, 2 7 ज़ा 14, तो 27 जो है हमारा इसका आंसर आ गया। समझाते हुए अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, और मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं पहले। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51, सो फाइंड द 3 इंटीजर्स। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने इवन नंबर के हवाले से आई थिंक किया था पहले, तो अब ये ऑड के बाद द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51, सो फाइंड द 3 इंटीजर्स। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए देखें सबसे पहले लेट फर्स्ट ऑड नंबर इज़ x। हमने लेट कर लिया कि हमारा पहला नंबर जो है ना ऑड नंबर वो क्या है, x है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है नंबर कौन से है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। सिंस द इंटीजर्स आर कंसेक्टिव ऑड नंबर्स सो वी कैन एक्सप्रेस 2 इंटीजर्स। इसका मतलब है कि सिंस द इंटीजर्स आर कंसेक्टिव, क्योंकि इंटीजर्स एक के बाद एक आ रहे हैं, कंसेक्टिव मतलब एक के बाद आ रहे हैं, कोई गैप नहीं आ रहा ऑड नंबर्स, सो वी कैन एक्सप्रेस 2 इंटीजर्स एज। तो पहला इंटीजर x हो गया, उसके बाद आपको पता है ऑड नंबर्स का सीक्वेंस, आप लोग 1 से लेके ऑनवर्ड जहाँ तक भी चले जाना, ऑड नंबर का सीक्वेंस कंसेक्टिव का क्या होता है, पहले अगर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। अगर हम पहला नंबर जो है सिलेक्ट कर लें 1, जैसे हमने यहाँ पे पहला नंबर x सेलेक्ट कर लिया, अब हमने इसमें कितने नंबर प्लस करेंगे तो अगला ऑड नंबर आया है, अब इसमें हम +2 करेंगे तो अगला ऑड नंबर आ गया, अगला कंसेक्टिव ऑड नंबर आ गया। 1 + 2 किया तो 3 आ गया हमारे पास। उसके बाद अब हम दोबारा से ये हमने हमारा अगला नंबर हमने क्या किया, x + 2 किया, यानी कंसेक्टिव में एक ही नंबर से हम अगले ऑड नंबर्स का कैसे पता करवा सकते हैं। अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल x 1 + 2 किया तो हमारे पास दूसरा ऑड नंबर आ गया, इसी तरह हमने x में x + 2 किया तो दूसरा ऑड नंबर आ गया, तीसरा चाहिए। अब हम इस वाले नंबर में जो हमने निकाला इसमें दोबारा से 2 को प्लस कर देंगे, 3 + 2 करेंगे वो हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरह से हमारा जो दूसरा ऑड नंबर निकला इसमें हम +2 कर देंगे दोबारा से, तो हमारे पास तीसरा नंबर आ जाएगा इसी तरीके से। यानी कि आप नंबर जो भी आपने फर्स्ट सेलेक्ट किया आप उसमें 2 को प्लस करते जाएंगे तो आपके पास कंसेक्टिव ऑड नंबर्स आते जाएंगे। क्योंकि उन्होंने हमें 3 कहा है तो हमने पहला x सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने कहा है कि क्योंकि ये कंसेक्टिव है तो हम इनको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि दूसरा नंबर x + 2 होगा, यानी पहले नंबर में 2 को प्लस करें तो दूसरा आ जाएगा और फिर इसी में दोबारा से 2 को प्लस करें तो तीसरा। अब गिवन क्या था हमें, सम ऑफ 3 ऑड इंटीजर्स इज 51, तो हमारा जो ऑड इंटीजर्स आए हैं उनका सम x + x + 2 एड x + 4, ये तीनों ऑड इंटीजर्स है 1 2 और 3, इनका सम हमारे पास आया 51। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, 3x + 6 आ गया इज इक्वल टू 51 आ गया। यहाँ से हमारे 6 जो है वो प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, 51 - 6 वो आ गया 45। यहाँ पे हमारा 3 क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 3 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 15, यानी पहला नंबर हमारा आ रहा है 15। अब हमें पता है कि हमारा पहला नंबर जो है वो x था वो 15 आ गया, दूसरा नंबर हमारा क्या था, यानी इस x में अगर हम 2 को प्लस कर दें तो हमारा दूसरा नंबर आ जाएगा, यानी x + 2 किया था हमारे पास दूसरा नंबर 17 आ गया। और इसी तरह से इस वाले नंबर में दोबारा से 2 को प्लस कर दे तो हमारे पास तीसरा नंबर था, 17 + 2 किया 19, और इसी तरह यहाँ पे भी +2 किया तो हमारे पास x + 4, तीनों नंबर्स हमारे पास आ गए हैं। सो 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स आर 15 17 एंड 19। ये वो 3 ऑड इंटीजर्स हैं जिनको हम प्लस करें तो हमारा आंसर 51 आता है, ये आप करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls एंड प्लेस देम इनटू 2 buckets। अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स उठाई हैं और उनको रख दिया है उसने 2 बकेट्स के अंदर। 2 बकेट्स हैं, बाल्टियाँ कह लें आप या 2 बॉक्सेस कह लें, 2 बकेट्स में रख दिया उसने। 1 bucket हैज़ 28 more balls than the other bucket। अच्छा जी, 96 बॉल्स वो लेके आया, उसने 2 बकेट्स के अंदर जो है वो डाल दी हैं बॉल्स। अब एक बकेट में ज़्यादा है और एक में कम है, तो जिसमें ज़्यादा है उसमें कितनी ज़्यादा है, 28 more balls than the other bucket।
एक बकेट में दूसरी बकेट की निस्बत 28 बॉल्स ज़्यादा है। यानी कि उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी कितनी बॉल्स डालनी है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि एक वाली में ना बस दूसरी वाली से इतना फ़र्क है 28 का। तो आप बताएं हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, तो हर बकेट में कितनी बॉल्स होंगी। लेट नंबर ऑफ बॉल्स, सबसे पहले हमें बॉल्स के नंबर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स में हमेशा यही होता है कि जो हमें चीज़ चाहिए सबसे पहले हमें उसका कोई नाम लेट करना पड़ता है। जैसे हमें यहाँ पे ऑर्डर इंटीजर्स पता करने देना, तो हमने पहले उसको एक्स लेट किया। सबसे पहले हमने देखना है हमारे पास 2 बकेट्स हैं, 2 बकेट्स में बॉल्स हैं। एक बकेट में ना बस 28 ज़्यादा है, लेकिन पहले से कितनी है तो हमें नहीं पता। और पहला वाला जो हिस्सा है ना दोनों का सेम है, यानी इसकी 28 के अलावा जितनी बॉल्स हैं ना, अगर 28 एक बकेट में से 28 निकाल दे तो दोनों की सेम हो जाएंगी। अब सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि जो स्मॉल वाली हमारी बकेट है, छोटी बकेट है जिसमें कम बॉल्स है, नंबर ऑफ बॉल्स इन स्मॉलर बकेट एज एक्स। हमने उसको कह लिया कि लेट जो है वो छोटी बकेट में जितनी बॉल्स हैं वो एक्स हैं। अदर बकेट, अब एक बकेट में बॉल्स एक्स हैं छोटी वाली में, लेकिन जो बड़ी वाली बकेट है ना हमारी, उसमें इस छोटी वाली बकेट से 28 बॉल्स ज़्यादा है। यानी कि सेम हमारी एक्स एक्स बराबर बॉल्स हैं, लेकिन जो दूसरा है ना उसमें हमारे पास 28 ज़्यादा है। तो हम इसी एक्स में यानी जो जितनी भी बॉल्स हैं उनके अंदर सेम थी, उसके अंदर 28 को प्लस कर दिया। अब ये वाली हमारी छोटी बकेट की तादाद है, और ये वाली हमारी कौन सी दूसरी बड़े वाली बकेट की तादाद है, जिसमें 28 बॉल्स इस वाली से ज़्यादा है, छोटी वाली से। टोटल बॉल्स उन्होंने हमें बताई हुई है 96 है, जो कि अब्दुल्ला लेके आया था और उसने दोनों बकेट्स में डाली थी। अब हमारे पास टोटल बॉल 96 है, वो कौन सी हैं, अब हमारी छोटी बकेट 96 कैसे होंगी, अब हमारी छोटी बकेट में जितनी बॉल्स हैं और बड़ी बकेट में जितनी बॉल्स हैं उनको प्लस करेंगे, ज़ाहिर है वही टोटल बॉल्स थी। अब इन दोनों को हम छोटी बकेट प्लस बड़ी बकेट्स दोनों की मिला के कितनी बनती हैं, 96 बॉल्स बनती हैं, जो कि अब्दुल्ला लेके आया था, उसने दोनों बकेट्स में डाली थी। अब इनकी ब्रैकेट्स को खोल लेंगे, 2x प्लस 28 हो जाएगा, ये 96 आ गया। इसी तरह से ये प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, ये आ गया 68 हमारे पास। यहाँ पे 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, तो हमारे पास आंसर आ गया है इसका x इज इक्वल टू 34। स्मॉलर बकेट जो है ना उसमें हमारी वैल्यू क्या आ गई है, x इज इक्वल टू 34। लेकिन हमारी जो दूसरी बकेट थी, एक बकेट में 34 आ गई हैं हमारे पास, लेकिन जो हमारी दूसरी बकेट थी ना उसमें 28 बॉल्स ज़्यादा थी, तो हमने क्या किया, x प्लस 28। अदर बकेट, स्मॉलर बकेट ये, अदर बकेट x प्लस 28 था, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 34 बॉल्स हैं, उनमें 28 को और ऐड कर दें। छोटी बकेट में इतनी थी, इससे में 28 हो डाल दे तो वो बड़ी बकेट की बॉल्स बन जाएंगी, और इन दोनों को 34 को 62 को प्लस करें तो 96 बॉल्स बन जाएंगी, जो कि टोटल बॉल्स थी हमारे पास। तो ये हमारा आंसर है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। स्टिल कोई पॉइंट अगर मिस हो गया और आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन करके हम लोग अपनी एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। उससे पहले अभी तक आपने को अगर मेरी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन आ बैंक। उसने बैंक में जो है वो पैसों की इन्वेस्टमेंट की है, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4 पर annum। अच्छा जी, वो कह रही हैं कि उसने जो बैंक में इन्वेस्टमेंट की है उसको उसका प्रॉफिट दिया जा रहा है एट द रेट ऑफ 7/1/4%, यानी 7 और अगला जो है वो 1 का यानी हाफ, फोर्थ पार्ट। पर एनम का मतलब है एनुअली। यहाँ पे वो एक फॉर्मल सी बिजनेस टर्म यूज़ कर रहे हैं, एनम ये वर्ड जो है ना बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ना ईयर के लिए यूज़ होता है, इसको आप पर ईयर या एनुअली भी कह सकते हैं, कि यहाँ पे एनुअली जो है सालाना उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो इस रेट पे मिल रहा है। आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज्ड टू 8। पहले 7 एंड कुछ 7 पॉइंट समथिंग % था, लेकिन 2 साल के बाद वो क्या हो गया, 8% पर ईयर हो गया, यानी पूरा 8% हो गया। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। तो अब वो कह रहे हैं 7 साल जो है 7 years के एंड पे उसके पास कितनी अमाउंट होगी प्रॉफिट की। अच्छा जी,
तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन के सोल्यूशन में ना फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये जो टर्म्स थोड़ी फार्मूलाज में यूज़ हो रही हैं मैंने ये थोड़ी सी एक्सप्लेन की हैं ताकि आपको पता तो चलेगा आप कर क्या रहे हैं। अच्छा जी, जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल पी, ये मैंने पहले भी आपको मतलब ये टर्म्स यूज़ करवाई हैं, फार्मूला हमने पिछले एक्सरसाइज में भी यूज़ किया हुआ है। प्रिंसिपल क्या है? इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड और बोरोड। अच्छा जी, वो मनी जो आपने इन्वेस्ट की है कहीं पे भी, बैंक में, किसी बिज़नेस में, उसको हम प्रिंसिपल कहेंगे, या आपने किसी से उधार ली है लेकिन एट द एंड आपने जो इन्वेस्टमेंट की है ना, जिस अमाउंट की बात हो रही है वो आपकी होगी प्रिंसिपल। और इंटरेस्ट आपका क्या है? अर्नड और पेड ऑन एन इन्वेस्टमेंट और लोन। कोई आपने लोन लिया है, यानी जैसे मैंने पहले कहा है ना, जो मनी इन्वेस्ट की है, ये जो प्रिंसिपल है ऊपर, उसके ऊपर से आपको कितनी कमाई हो रही है, आपका कितना प्रॉफिट है या आप कितना कमा रहे हैं उसके ऊपर से, वो आपकी मनी इंटरेस्ट कहलाती है। सबसे पहले हम लोगों ने फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स जो है वो अमाउंट को कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, फर्स्टली बात है कि क्वेश्चन के अंदर वो कह रही हैं कि पहले जो है ना, पहले उसका प्रॉफिट इस रेट पे था लेकिन 2 सालों के बाद बढ़ा था, 7 सालों का पूछा, यानी कि पहला प्रॉफिट हमें 2 सालों का, जो 2 साल तक जो है वो इस पे लेती रही है और आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल के बाद उसको ये मिलता रहा। यानी कि अब हम पहले 2 साल का प्रॉफिट इससे कैलकुलेट करेंगे और देन हम जो बाकी के 5 ईयर्स होंगे उसका जो हम लोग काउंट करेंगे ना, वो 8 के हिसाब से, 8% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्रिंसिपल है, हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो है 3,50,000। वेट हमारा क्या 7/1/4। इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा था तो मैंने इसको सिंपल फ्रैक्शन में किया, जो कि हमारा 29/4, और पॉइंट में लिखा तो 7.25 आ गया। हमें पॉइंट में ही लिखना है इसे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंट करके लिखा है, जो पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन करवाया वो भी और ये भी बिल्कुल तकरीबन सेम है। तो खैर, आपने इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये वाला लिखा। यहाँ पे आपने रेट की जगह पे सॉरी, ये मैंने प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ पे पहले लिख दी है। ये खैर इनको आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। आपने यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू लिखी, आपने रेट लिखा, आपने टाइम, टी स्टैंड्स फॉर टाइम। टाइम पहले क्या है? पहले हम 2 सालों का निकालेंगे क्योंकि इस परसेंटेज में ना, इस परसेंटेज में सिर्फ 2 साल उसे प्रॉफिट मिला, उसके बाद उसका बढ़ गया था 2 किया। अब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। उसके बाद हमने इनको डिवाइडेड बाई, यानी 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गई है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बच गई। तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट हमने कर दी और उसके ऊपर से हमें प्रॉफिट भी हुआ, यानी ये वाली रकम हमारी उधर की उधर ही रही और उसके ऊपर कमाए हुए पैसे हमारे। तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगी उसको हमें करना है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा क्या बना है? 3,50,000 की अमाउंट के ऊपर हमारा 50,750 हमारा इंटरेस्ट यानी हमारा प्रॉफिट बना है। तो हमारी अपनी जो इन्वेस्टेड मनी थी वो भी वहीं की वहीं रही और ऊपर हमने इतना कमाया। तो हमारी जो अमाउंट 2 साल की बनी ना हमारे पास, वो इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारी बनी 4,0750। तो ये हमारी 2 साल की आ गई। 7 साल बाद उन्होंने पूछा उसके बाद कितना पैसा होगा। खैर, हमने अब नेक्स्ट 5 ईयर्स की निकालनी है। अब नेक्स्ट 5 ईयर्स की कैसे? अब प्रिंसिपल में हमारी जो अमाउंट कितनी आ गई, 2 साल का हमने पहले निकाला ना, 2 साल बाद उसके पास इतनी रकम मौजूद थी, जिससे अगले फिर उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया। फिर अगले 5 साल तक जो है वो इस अमाउंट के ऊपर उसको प्रॉफिट मिलता रहा। तो जो 2 ईयर्स तक ये थी। अब नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी? हमारी अमाउंट ये है जिसके ऊपर हमें प्रॉफिट मिलना है, यानी जो हमारी जिसको हमने इन्वेस्ट करना है वो ये वाली मनी है। 4,05,750,000। रेट हमारा अब 8% हो गया, 2 साल के बाद बढ़ गया था। और टाइम हमें 5 सालों का अब चाहिए, 2 सालों का पहले हम निकाल चुके हैं। इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया हम लोगों ने, प्रिंसिपल, रेट और अपने टाइम की जगह पे हमने जो है उसकी वैल्यूज़ को पुट किया है। सॉरी, यहाँ पे टी आना था, मैंने आई लिखा हुआ है। टी फॉर टाइम, इन सबको मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आया है। एट परसेंट होने के बाद हमारे 5 सालों के बाद जो हमारा प्रॉफिट बना है वो 1,60,300 है। तो ये हमारा जो है वो 5 सालों का प्रॉफिट है। तो अब आफ्टर 7 ईयर्स हमारा प्रॉफिट कितना बनेगा? मतलब प्रॉफिट क्या है, मतलब हमारा, तो
अब हमने क्या किया था, अपना प्रिंसिपल प्लस अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना इंटरेस्ट को हमने कर दिया था प्रॉफिट को प्लस। तो अब हमने जो है वो हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो ये थी स्टार्ट में, और हमारे ऊपर जो हमें प्रॉफिट इंटरेस्ट मिला है वो ये था। हमने इन दोनों को प्लस क्या दिया, तो ये हमारे पास आंसर आया है। ये थी वो मनी जो कि सलमा को 7 साल के बाद उसके पास थी, ये है वो वैल्यू। तो यहाँ पे आपकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 भी एंड हो गई है और आपका चैप्टर नंबर 1 भी एंड हो गया है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 2 है लॉगरिथम्स। इसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।